हेलो माय फ्रेंड्स, मैं एसजीपी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो बने रहिए मेरे साथ, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा ए फ्यूज इज ए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्टिव डिवाइस, सर्किट लिमिटिंग डिवाइस, करंट लिमिटिंग डिवाइस। तीसरा ऑप्शन है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, नन ऑफ द अबव। तो फ्यूज क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगाया जाता है? तो फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस। फ्यूज एक प्रकार के प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सर्किट को फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करता है, फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करता है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सर्किट ब्रेकर इज ए सर्किट ब्रेकर इज ए करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। और दूसरा ऑप्शन है सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। तीसरा ऑप्शन है करंट लिमिटिंग डिवाइस, नन ऑफ द अबव। तो आप लोग बताइए कि ये सर्किट ब्रेकर जो है क्या है? तो इसका ये एक प्रकार का करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है। जैसे ही फॉल्ट करंट आकर होता है तो इसमें प्रीसेट वैल्यू होता है, जिस करंट सेटिंग वैल्यू होता है जिसको पिकअप वैल्यू भी कहते हैं, उस पर रिले ऑपरेट कर जाता, रिले ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। और सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को इंटरप्ट कर देता है, मतलब हेल्दी सेक्शन और फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन ए सर्किट एंड एन आइसोलेटर जो है जो डिजाइन किया जाता है ओपन, मतलब काम ओपन ए सर्किट अंदर। पहला ऑप्शन है फुल लोड, नॉर्मल कंडीशन। और इसका तीसरा आंसर है दोस्तों, देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ है, तीसरा ऑप्शन है लोड, नन ऑफ द अबव। तो आइसोलेटर होता है जो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट हो जाने पर रिलायबिलिटी के लिए, विश्वसनीय के लिए नो लोड पर यह ऑपरेट करता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, थ्री। तीसरा के आंसर हो जाएगा थ्री, नो लोड, नो लोड। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द कंटैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर रिमेन्स। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में सर्किट ब्रेकर का कंटैक्ट कैसे रहता है? क्लोज रहता है, और नॉर्मल करंट उससे फ्लो होते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्यूज परफॉर्म डिटेक्शन फंक्शन ओनली। जो फ्यूज है डिटेक्शन, दूसरा ऑप्शन है सर्किट इंटरप्शन फंक्शन ओनली, बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन ओनली, नन ऑफ द अबव। जो फ्यूज है सर्किट ब्रेकर है जो इंटरप्शन का काम ओनली करता है, उसमें डिटेक्शन का काम रिले करता है, उसमें एक रिले लगा हुआ रहता है। लेकिन जो फ्यूज है जो सर्किट इंटरप्शन एंड डिटेक्शन एंड इंटरप्शन दोनों को काम करता है। ये खुद ही उसको डिटेक्ट करता है और कब उसको इंटरप्ट करना सर्किट को, दोनों यही डिसाइड करता फ्यूज। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा थ्री, 5 का आंसर हो जाएगा थ्री, कहें तो यानी सी, बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन, बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन, बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है ए सर्किट ब्रेकर परफॉर्म द फंक्शन। सर्किट ब्रेकर कह रहा है परफॉर्म द फंक्शन।
डिटेक्शन ओनली। देखिए अभी यहाँ बोले, अभी 5 नंबर क्वेश्चन में हम बोल चुके थे इसको, सर्किट ब्रेकर परफॉर्म द फंक्शन। कौन सा जो सर्किट ब्रेकर है जो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो डिटेक्शन ओनली। तो डिटेक्शन तो सर्किट ब्रेकर करता ना है, डिटेक्शन का काम इसमें रिले का है, तो पहला ऑप्शन इसका नहीं होगा। दूसरा कह रहा सर्किट इंटरप्शन ओनली, बोथ डिटेक्शन एंड सर्किट इंटरप्शन। तो छठा का आंसर हो जाएगा डू, सर्किट इंटरप्शन ओनली। ये सर्किट को इंटरप्ट करने का काम करता है, ये सर्किट को इंटरप्ट करने के। इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, सर्किट इंटरप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवां कह रहा है व्हेन ए फॉल्ट आकर इन ए पावर सिस्टम द सर्किट ब्रेकर। कह रहा है जब फॉल्ट किसी भी पावर सिस्टम में आकर आता है तो क्या कहता, ओपन द सर्किट ब्रेक व्हेन ए फॉल्ट आकर इन पावर सिस्टम देन सर्किट ब्रेकर ओपन ऑटोमेटिकली, इज ओपन मैनुअली। तीसरा ऑप्शन है इज ओपन बाय रिमोट कंट्रोल। तो देखिए सातवां के आंसर हो जाएगा, जब किसी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर होता है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। थोड़ी ना वहाँ पर बैठा रहेगा कोई और कहेगा कि फिर फॉल्ट हो गया उसको ऑपरेट करा देते हैं, तो नहीं, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता। तो सातवां के आंसर हो जाएगा पहला, ओपन्स ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, ए सर्किट ब्रेकर इज एबल टू ओपन अंडर, ए सर्किट ब्रेकर इज एबल टू ओपन अंडर नो लोड कंडीशन में भी ओपन, मतलब कह रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर है जो सक्षम है ओपन अंडर नो लोड कंडीशन में भी इसको हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं, लोड कंडीशन भी ऑपरेट करा सकते हैं, फॉल्ट कंडीशन में। तो जनरली जो सर्किट ब्रेकर होता है जो फॉल्ट कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, लेकिन यदि हम लोग मैनुअली भी इसको ऑपरेट कराना चाह सकते हैं तो करा सकते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, जैसा कि टिक आउट किया हुआ ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9, द डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट इन पावर सिस्टम। कह रहा है कि वैसा यंत्र या डिवाइस कह सकते हैं जो पावर सिस्टम में फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, चेक करता है। वो कौन डिटेक्शन के काम किसका है पावर सिस्टम में, सर्किट ब्रेकर का नहीं, आइसोलेटर नहीं, रिले का। देखिए जब भी पावर सिस्टम में फॉल्ट आता है तो रिले उसको डिटेक्ट करता है, सेंस करता है, यानी डिटेक्ट करता है यानी सेंस करता है, और वो इन्फॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को देता है। और जो आइसोलेटर होता है सो नो लोड कंडीशन में ऑपरेट होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, रिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां कह रहा है ए आर्क इज प्रोड्यूस व्हेन द स्विच ऑफ ए हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट सर्किट इज। कह रहा है कि आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क कहें तो चिंगारी जैसा प्रोड्यूस होता है, स्विच ऑफ ए हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट, जब किसी स्विच को हम ऑफ करते हैं जिससे हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट प्रवाहित हो रहा, तो उस ऑफ करते समय स्विच ऑफ ए हाई वोल्टेज, कह रहा एन आर्क इज प्रोड्यूस व्हेन स्विच ऑफ ए हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट सर्किट। तो कब मतलब जो आर्क प्रोड्यूस होता है, ओपन करेंगे तब या क्लोज करेंगे तब, ओपन और क्लोज में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों। जनरली देखिए क्लोज रहेगा तो वो तो उससे करंट प्रवाहित होते रहेगा, जैसे ही उसको हम ओपन करना चाहेंगे यानी उसके पाथ को रोकना चाहेंगे, डाइवर्ट करना चाहेंगे, तो उसके बीच के मीडियम को आयनाइज्ड कर देता है, जिससे आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्लोज करते हैं तो उसको तो और हम पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस समय आर्क
प्रोवाइड होता है लेकिन ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ओपन, ओपन कंडीशन में इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11। फॉर द सेम पावर द लीस्ट साइज ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। कह रहा है सेम पावर के लिए लीस्ट साइज की कौन सा सर्किट ब्रेकर का जो साइज रहेगा, जो लीस्ट छोटा रहेगा। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा SF6 सर्किट ब्रेकर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 क्या कह रहा है, when the circuit breaker operates under fault condition the greatest noise is produced in 12 का क्वेश्चन कह रहा है, 12 क्वेश्चन कह रहा है when the circuit breaker operates under fault condition, कह रहा सर्किट ऑपरेट फॉल्ट कंडीशन में करता है। तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नॉइज जो मतलब प्रोड्यूस होता है से किस सर्किट ब्रेकर में होता है, किस सर्किट में, ऑयल सर्किट ब्रेकर में, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो नॉइज प्रोड्यूस होता है जो बहुत कम होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में नॉइज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें एयर को प्रेशर के साथ उस पर स्ट्राइक करवाना पड़ता है उस समय। और स्ट्राइक कराना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जैसे फॉल्ट होगा और सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो उसमें ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि उसी समय वो हाई प्रेशर के साथ एयर को स्ट्राइक कराएगा, जिससे आर्क क्विंचिंग हो जाता है, बुझ जाता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। 12 का सही आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इंक्रीज इट्स रेसिस्टेंस, कह रहा है द लेंथ ऑफ आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इंक्रीज इट रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। कह रहा है कि जब दो कॉन्टैक्ट के बीच की लेंथ, आर्क का लेंथ बढ़ा देते हैं, आर्क का लेंथ यानी दो कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उसके बीच की दूरी का रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज। इट्स रेसिस्टेंस क्या करेगा, इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। आंसर हो जाएगा दूसरा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट चॉपिंग मेनली आकर इन, कह रहा किस सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। इसका आंसर हो जाएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। चलिए बताते हैं कि करंट चॉपिंग होता है क्या। द करंट चॉपिंग इज द फिनोमेना ऑफ करंट इंटरप्शन बिफोर द न्यूट्रल करंट जीरो इज रीच्ड। इट मेनली अकर इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बिकॉज द retain the same इंटीग्रेटिंग पावर। मतलब करंट चॉपिंग का जो कंडीशन आता हुआ है एयर ब्लास्ट सर्किट में ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ सर्किट इंटरप्शन इन फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज, जो कह रहा है द स्पीड ऑफ सर्किट इंटरप्शन में जो फोर्स ब्लास्ट मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है, जो स्लो होता है, मीडियम होता है, फास्ट होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, फास्ट होता, बहुत फास्ट होता। क्या है कि प्रेशर के साथ उस पर एयर का स्ट्राइक करते हैं तो सर्किट का इंटरप्शन बहुत जल्दी हो जाता। तो 15 का आंसर हो जाएगा 3। 15 का आंसर हो जाएगा 3। अगला देखते हैं 16 क्वेश्चन का दोस्तों। इसमें हम लोग 20-25 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट बचेगा सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 16 क्वेश्चन कह रहा इन बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर
द ऑयल एक्चुअली यूज फॉर आर्क इग्निशन इन अबाउट 10%। आर्क इग्निशन जो मतलब उसमें बल्क ऑयल, देखिए सर्किट ब्रेकर दो प्रकार का होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर दो प्रकार का होता है, एक मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। तो कह रहा है कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटिंक्शन मतलब आर्क बुझाने में जो ऑयल होता है कितना परसेंट यूज कर, टोटल तेल का कितना परसेंट यूज आर्क को एक्सटिंक्शन बुझाने के लिए करते हैं। तो 10%। 16 के आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का डी। 16 का डी कहें तो 10%। 16 का डी कहें तो 10%। 16 का डी कहें तो 10%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 ए सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एज 1500 एम्पियर, 1000 MVA, 33 kVA, 3 सेकेंड, 3 फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर, द रेटेड नॉर्मल करंट। तो इसमें रेटेड नॉर्मल करंट, तो आप लोग के ऐसा नहीं कि इसका कैलकुलेशन करने रहिए कि कोई सर्किट ब्रेकर है उसका रेटेड है 1500 एम्पियर। तो रेटेड नॉर्मल करंट दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ दिया हुआ रेटेड नॉर्मल करंट 1500 एम्पियर। तो यहाँ पूछ रहा था रेटेड नॉर्मल करंट इज, तो रेटेड नॉर्मल करंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी 1500 एम्पियर। फिर कह रहा है क्वेश्चन 18 में रिगार्डिंग 17 से ही पूछ रहा है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर। द ब्रेकिंग कैपेसिटी एक्सप्रेस किया जाता है MVA में। तो इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना दिया हुआ? 1000 MVA। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 1000 MVA। 1000 MVA। 1000 MVA। द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। क्वेश्चन देखते हैं अगला दोस्तों 19 कह रहा है, 17 से ही क्वेश्चन उठाया है। कह रहा है रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट को बताते हैं, उसी से पूछ रहा ब्रेकिंग करंट पूछ रहा। तो ब्रेकिंग करंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ब्रेकिंग करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो ब्रेकिंग करंट फाइंड करने के लिए इसका सलूशन भी हम लाए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का नीचे में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 था ना। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 17 से रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था हम लोग को, से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछा है। तो देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या जानते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर होता है रेटेड MVA। देखिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर होता है रेटेड MVA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। रेटेड MVA गुने 10⁻³ गुने √3 गुने रेटेड बेस वोल्टेज इन kV। तो हमको दिया हुआ था सर्किट ब्रेकर रेटिंग दिया हुआ था 1500 एम्पियर, 1000 MVA और 33 kV। तो इसका फार्मूला पर बैठा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 17,496 एम्पियर। 17,496 एम्पियर मानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 20 का था ना, 20 में थे ना हम लोग, नहीं 19 में थे। पूछ रहा था कि द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 के दोस्तों। 19 को हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा 3। 19 का आंसर हो जाएगा 3 इन RMS में आएगा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। 20 देखते हैं, वो भी 17 से ही क्वेश्चन कह रहा है रेटेड मेकिंग करंट। तो रेटेड मेकिंग करंट बराबर जानते हैं हम लोग दोस्त, रेटेड मेकिंग करंट। देखिए यहाँ पर लिख ना पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मेकिंग करंट बराबर होता है मेकिंग करंट। इसका भी सलूशन आप लोग को बता देते हैं, छोड़िए। मेकिंग करंट बराबर यहाँ पर देखिए
मेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट के फार्मूला क्या होता है? मेकिंग करंट के फार्मूला होता है कि 2.55 गुने ब्रेकिंग करंट। तो अभी यहाँ पर देखिए कि हम लोग ब्रेकिंग करंट निकालें कि नहीं। ब्रेकिंग करंट देखिए, ब्रेकिंग करंट अभी यहाँ पर निकाले थे तो कितना आया था? 17,496 एम्पियर। अब हमको पूछ रहा है मेकिंग करंट। मेकिंग रेटेड मेकिंग करंट बराबर होता है फार्मूला दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ तो मेकिंग करंट में फार्मूला होता है 2.55 गुने ब्रेकिंग करंट। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 44,614 एम्पियर पीक वैल्यू में आएगा। ये आंसर आएगा, ये पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू होता है, क्योंकि देखिए ब्रेकिंग करंट में 2.55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।